बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कई अनकई के साथ वजीह अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बांग्लादेश से बड़ी दिलचस्प खबर आई है और वो ख़बर ये है कि भारत में मकबूल होने वाली मराकशी रक्कासा नूरा फ़तही बांग्लादेश में एक प्रोग्राम कर रही थी नवंबर में अपने रक़्स का, और उसने सिर्फ 40 मिनट दिए थे बांग्लादेशी नाज़रीन को, अपने परस्तारों को, कि वो 40 मिनट तक अपना रक़्स उनको दिखाएगी। उस 40 मिनट के रक़्स के वो कितने पैसे ले रही थी, क्या वसूल कर रही थी, और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वो ये नाच दिखा रही थी। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने उनको मना कर दिया और उनका प्रोग्राम मनसूख कर दिया और कहा कि इसके नतीजे में हमारे मुल्क से हज़ारों डॉलर बाहर चले जाएंगे, इसलिए हम आपका ये प्रोग्राम करने से माज़रत ख़्वाह हैं। बांग्लादेश के जो ज़खायर थे वो कुछ अरसे पहले 39 अरब के करीब थे और उनमें कमी आई और वो 32.9 अरब डॉलर हो गए। तो इसको महसूस करते हुए, इस संगीनी को, बांग्लादेश की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया। और बांग्लादेश जो है उसने जब ये फ़ैसला किया तो भारत में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई। उनके तमाम अखबारात ने इसको अपनी शह सुर्खियों में लिया, क्योंकि भारत जो है पैसा भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी, और माल हमारी जेब में, और सकाफ़त हमारी, यानी अपनी सकाफ़ती यलगार जो है उसके लिए वो पैसा भी बांग्लादेशी लोगों से वसूल करता है, और ये सिलसिला जारी है वहाँ पर। तो अब बांग्लादेश ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने मुल्क से डॉलर बाहर नहीं जाने देंगे और ज़र मुबादला को बिला वजह बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा फ़ैसला है। भारतीय सकाफ़त की राह भी रुकी है और देखते हैं कि भारत इस सिलसिले में क्या करता है। वैसे हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है तकरीबन कहते ये हैं कि 13.24 अरब डॉलर उसके ज़खायर हैं, और कहीं हद तक ये कहते हैं कि 8 अरब डॉलर के ज़खायर कम हुए हैं। बहुत, अगर ये मज़ीद कम हुए तो बहुत ही थोड़े रह जाएंगे। बांग्लादेश के अभी भी 32 अरब डॉलर हैं। हम उस नहज पर पहुँच ही नहीं पा रहे कि हमारे पास कम से कम 50 अरब डॉलर के ज़खायर हों ताकि हम रुपए की कीमत को मुस्तहकम कर सकें। चीन के पास 36 खरब 77 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। भारत के पास 8 खरब 32 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। अब चीन के मुकाबले में भारत जो है वो सिर्फ 8 खरब रखता है, वो जबकि चीन जो है वो 36 खरब 77 अरब डॉलर। तो ये उसको तो चीन से मुकाबला करने का शौक़ है, लेकिन चीन की हद तक पहुंचने में उसको बहुत देर लगेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त चीन के पास हैं। पाकिस्तान जो है उसमें इस तरह का कोई इक़दाम मस्बत नहीं किया गया जिससे डॉलर का इनखला रुके, और जो पाकिस्तान की जो तबक़ा अशराफिया कहें या एलीट क्लास कहें, वो सालाना 17.4 अरब डॉलर, यानी हमारे जो मौजूदा ज़खायर हैं डॉलर के, उनसे भी ज़्यादा 17.4 अरब डॉलर सालाना अपनी तय्युशात पे ख़र्च करते हैं। अपने तय्युशात पर वो ख़र्च करते हैं
उनके घर हज़ारों गज के, उनके गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की, उनके मेकअप के सामान करोड़ों रुपए के, और कुत्ते का खाना, बिल्ली का खाना, उसके ऊपर इतनी रकम खर्च होती है कि थर के इलाके के लोगों को अगर मुफ्त खाना साल भर खिलाया जाए तो भी बच जाए, जितनी रकम इनके कुत्ते बिल्लियों पर खर्च होती है। पाकिस्तान में आपको ये बता दूं कि 2021 में जो चीज़ें ज़र मुबादला के ज़रिए मंगाई जाती हैं, जिन पर डॉलर खर्च किए जाते हैं, और 19.3 अरब डॉलर जो हैं वो मिनरल फ्यूल पे खर्च होते हैं, यानी गैस, पेट्रोलियम वगैरह की मसनूआत। ये मजबूरी है। हालांकि इसमें से आधे से ज़्यादा रकम अपने यहाँ जो तेल के मज़ीद ज़खायर को निकाल कर पूरी की जा सकती है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। 5.99 अरब डॉलर यानी 6 अरब डॉलर समझिए बिजली के आलात मंगाने पर ख़र्च होते हैं। ये आलात यहाँ अगर बनाए जाएं तो लोगों को रोज़गार मिले और मुल्क में खुशहाली आए, लेकिन तबका अशराफिया को दूसरे लोगों को खुश होते हुए, दूसरों को अमीर होते हुए तब देखने की आदत नहीं है। वो बहुत बड़ा हासिदाना रवैया रखते हैं पाकिस्तानी गरीब अवाम के साथ। हसद है उनको कि उनके अलावा कोई और अमीर न हो। 5.88 अरब डॉलर की मशीनरी मंगाई जाती है। इसको भी हम चलिए मान लेते हैं कि ज़रूरत है, लेकिन इस मशीनरी से रोज़गार कितना बढ़ता है हमें नहीं मालूम। ये मशीनरी कहाँ जाती है, किन कामों में इस्तेमाल होती है, और मशीनरी यहाँ पर खड़ी खड़ी लाखों करोड़ों डॉलर की मशीनरी मंगाई जाती है सरकारी पैसों से, सरकारी वसाइल से, और वो जंग आलूद हो जाती है, ज़ाय हो जाती है। हमने तो यही देखा है कि खड़ी खड़ी मशीनरी, खड़ी खड़ी बसें ज़ाय हो गई, खड़ी खड़ी मशीनरी ज़ाय हो गई, पोर्ट पर खड़े खड़े गल गई, जंग लग गया। ये मशीनरी मंगाई जाती है। 3.78 अरब डॉलर की अद्वियात मंगाई जाती हैं, जो पाकिस्तान में बनाई जा सकती हैं, सस्ती बनाई जा सकती हैं, और इसके नतीजे में रोज़गार मिल सकता है, और ज़रे ख़ुद बाहर भेजी जा सकती हैं, ज़र मुबादला हासिल किया जाता है, लेकिन सिर्फ तायुशात की बिना पर। 3.60 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल मंगाया जाता है। वो मुल्क जिसमें सरसों का तेल होता था, नारियल का तेल होता था, और बनोले का तेल, मतलब बहुत सारे और तेल होते थे जो यहीं तैयार होते थे, लेकिन इस तेल पर, खुर्दनी तेल पर 3.60 अरब डॉलर सालाना खर्च किए जाते हैं। इसको भी कम किया जा सकता है। मुल्क की ज़रई पैदावार को बढ़ाकर सरसों को और सूरजमुखी को की पैदावार को बढ़ाकर ये तेल हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तायुश की बिना पर ये सारा काम हो रहा है। तो 3.1 अरब डॉलर का प्लास्टिक मंगाया जा सकता, यानी ये चीज़ें जो पहले मुल्क में तैयार होती थी वो अब बाहर से मंगाई जा रही हैं। तो ये, और फिर 3 अरब डॉलर के नामियाती कीमियाई मवाद ये भी मुल्क में तैयार हो सकते हैं। ये केमिकल्स वगैरह, ये भी बहुत पाकिस्तान बहुत ज़रख़ेज़ है इस मामले में। और 4.54 अरब डॉलर का जो है स्टील मंगाया जाता है, फौलाद मंगाया जाता है। पाकिस्तान स्टील मिल को बंद कर दिया गया और ये नुकसान सह लिया गया। उसको चलाने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। 4.54 अरब डॉलर बाहर भेज देंगे, गैरों को दे देंगे, लेकिन अपनी स्टील मिल को नहीं चलाएंगे, जिसके नतीजे में लोगों को रोज़गार मिलेगा और दर मुबादला भी हासिल हो सकता है, उसकी पैदावार बढ़ेगी। तो बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद निकला। काश
हम भी इतने अक्लमंद होते। और अल्लाह ताला हमें ऐसे तबक़े अशराफिया से निजात दिलाए जिससे सिर्फ़ अपने प्लाटों की, अपनी गाड़ियों की, अपनी तनख्वाहों की और अपनी अय्याशियों की, अपनी मराआत की फ़िक्र है, और कौम मुल्क बर्बाद हो जाए उन्हें कोई परवाह नहीं। आप भी गौर करें, करना क्या चाहिए? क्या हमें भी नूरा फ़तेही को बुलाकर रक़्स करवाना चाहिए, या बांग्लादेश की तरह रोक देना चाहिए, बस रुक जाओ, हमें तुम्हारी अय्याशी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।